हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अनरियल पास्ट के बारे में कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ। अनरियल पास्ट के द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट ऑफर भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखें, वुड यू माइंड टेकिंग अथवा हैविंग अ कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय लेंगे? अब यहाँ देखिए, ये सेंटेंस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन क्वेश्चन के रूप में होते हुए भी ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक पोलाइट ऑफर है। क्या आप एक कप चाय लेंगे? अब यहाँ देखिए, विल के बदले वुड का प्रयोग हुआ है। ये वुड से क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन पोलाइट हो गया है। अ पोलाइट ऑफर, किसी को ऑफर कर रहे हैं एक कप चाय के लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल लें। दूसरा स्ट्रक्चर ये से हम और कुछ ज़्यादा पोलाइट एक्सप्रेशन बना सकते हैं, रिक्वेस्ट बना सकते हैं। जैसे कि डू यू थिंक यू कुड ब्रिंग मी। इसमें पॉसिबली भी जोड़ा जा सकता है, नहीं भी जोड़ा जा सकता है। डू यू थिंक यू कुड ब्रिंग मी ब्रेकफास्ट इन बेड। जैसे कि आप किसी होटल में ठहरे हुए हैं और सवेरे उठ के आप एकदम आलस महसूस कर रहे हैं, तो आप वेटर से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट यहीं मेरे रूम में बेड में ला दो। अब ये कुछ डिफ़िकल्ट बात है, इसीलिए उसे वेटर से थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होकर बोलना पड़ेगा। वो ज़्यादा पोलाइटनेस को दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर, डू यू थिंक यू कुड ब्रिंग मी ब्रेकफास्ट इन बेड, ये क्या दिखा रहा है? मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होते हुए भी ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा रहा है। यहाँ भी देखिए, कैन के बदले कुड का, कैन का पास्ट कुड का प्रयोग हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब कोई एक्सप्रेशन को थोड़ा डिप्लोमेटिक या टैक्टफुल, चालाकीपूर्ण तरीक़ा से और पोलाइटनेस को भी शो करते हुए दिखाना है। जैसे कि आप कोई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप जहाँ बैठे हैं उसके सामने में एक दूसरा आदमी बैठा है जो कि अखबार पढ़ रहा है। आप भी चाहते हैं कि थोड़ा अखबार पढ़ें, तो अगर उससे आप सीधे मांगेंगे अखबार दीजिए, तो वो बोलेगा नहीं मैं खुद पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर उससे टैक्टफुली, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीक़ा से, पोलाइट होकर अगर बोलेंगे तो हो सकता है वो दे दे। कि मुझे, जैसे आई डोंट सपोज यू कुड लेंड मी योर न्यूज़पेपर, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे अपना न्यूज़पेपर देंगे। तो बोला क्यों नहीं देंगे, लीजिए पढ़िए। तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन क्या है, टैक्टफुल है, थोड़ा चालाकीपूर्ण है, डिप्लोमेटिक है और पोलाइट भी है। अब अनरियल पास्ट का दूसरा प्रयोग दिखा रहा हूँ। Unreal past is used to show a preference. अनरियल पास्ट से हम चॉइस भी दिखा सकते हैं। प्रेफरेंस मीन्स चॉइस। अब इसका एग्जाम्पल लें। यू हैड अथवा वुड बेटर डाई देन बेग। यहाँ वुड का प्रयोग करें या हैड का प्रयोग करें, दोनों ठीक है और दोनों का अर्थ एक ही होता है, चॉइस, तुम्हारे लिए अच्छा है। यू हैड और यू वुड बेटर मीन्स तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम भीख मांगने से अच्छा मर जाओ। जैसे कोई जवान आदमी जो एकदम तंदुरुस्त है और वो भीख मांग रहा है, तो आप क्रोधित होकर कह सकते हैं तुम्हारे जैसे जवान आदमी को भीख मांगने से अच्छा मर जाए। उस अवस्था में हम यहाँ ये सेंटेंस बोल सकते हैं, यू हैड अथवा यू वुड बेटर डाई देन बेग। इसको शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे भी होता है, यूड का मतलब यू हैड भी हो सकता है और यू वुड भी, दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यूड ही होता है, यूड बेटर डाई देन बेग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड रादर। जैसे यूड बेटर की जगह रैदर का भी प्रयोग होता है, अर्थ एक ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बेटर का ज़्यादा चलन है, रैदर कुछ कम प्रयोग होता है। आई वुड रैदर यू डिडंट स्पीक सो लाउडली।
जैसे आप कहीं बैठ के किताब पढ़ रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और आपके बगल में बैठा हुआ आदमी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है तो आपको डिस्टर्ब हो रहा है। उस अवस्था में आप ऐसे कह सकते हैं, आई वुड रादर, मेरे लिए अच्छा है कि आप इतने ज़ोर से नहीं बोले। यहाँ भी देखिए, मेरे लिए अच्छा है, ये इसका मीनिंग प्रेजेंट है कि आप इतनी ज़ोर से नहीं बोले। यहाँ भी प्रेजेंट मीनिंग है या फ्यूचर है, यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? वुड पास्ट है, यहाँ डिड नॉट है। आप इतना जोर से न बोलें, लेकिन डिड नॉट है। पास्ट स्ट्रक्चर से फ्यूचर को दिखाया जा रहा है, यहाँ पास्ट स्ट्रक्चर से इस पार्ट में प्रेजेंट को दिखा रहा है। मेरे लिए अच्छा है और दूसरे पार्ट में फ्यूचर। आप इतनी जोर से ना बोलें। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वुड रादर गो नाउ। हम लोग के लिए अच्छा है कि अभी हम चलें। जैसे कि हम लोग बाहर कहीं निकले हुए हैं और अचानक मौसम बिगड़ गया, जोर जोर से आकाश में मेघ गरजने लगे और ऐसा लग रहा है कि आंधी तूफान आने वाला है, तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग के लिए अच्छा है कि हम लोग अब चले, अब लौट जाए। इसमें क्या कह सकते हैं? वी वुड रैदर या वी वुड बेटर, दोनों का प्रयोग होता है। गो नाउ, हम लोग अब चले। अब इसके बारे में एक बातें ध्यान में लेनी जरूरी है। पॉइंट टू नोट, इन द एबव एग्जाम्पल्स, ऊपर जितने भी हम पहले एग्जाम्पल्स लिए हैं, द वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। सभी में वर्ब क्या पास्ट टेंस में आया है, वो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट टेंस में आया है। लेकिन बट द सिचुएशन इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन उसका जो मीनिंग है, उसकी जो उसको दिखाने सिचुएशन दिखाया है, वो क्या प्रेजेंट में दिखाया है या फ्यूचर में। स्ट्रक्चर पास्ट है, उसका मीनिंग क्या प्रेजेंट या फ्यूचर दिखा रहा है। सो इसीलिए दे आर, ऐसे जो सेंटेंसेज हैं, आर अनरियल पास्ट सेंटेंसेज। अब लास्ट फिफ्थ इसका अनरियल पास्ट का यूज, व्हेन वी वांट टू से दैट राइट नाउ, अभी, ठीक अभी, इज अ मोस्ट सुटेबल मोमेंट टू डू समथिंग। यदि हमें ऐसा लग रहा है कि अभी ही सही वक्त है कि कोई चीज़ किया जाए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इट्स टाइम, इट इज़ टाइम, अथवा इट्स टाइम वी लेफ्ट दिस प्लेस। अब जैसे कोई किसी घर में हम लोग रह रहे हैं, वो घर पुराना है, धीरे धीरे वो घर जर्जर हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि वो घर कभी भी गिर सकता है। उस अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं? इट्स टाइम, एकदम उचित समय है कि हम लोग ये जगह को छोड़ दें, इस जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। यहाँ देखिए, इट्स टाइम यह उचित है प्रेजेंट में। वी लेफ्ट दिस प्लेस, यहाँ लीव V1 V2 का प्रयोग हुआ है, पास्ट का प्रयोग हुआ है। क्या चाहिए के लिए? फ्यूचर मीनिंग के लिए, हम लोग यह जगह छोड़ दें। अब दूसरा एग्जाम्पल, इसमें अगर बात को थोड़ा इंटेंसिफाई करना है, थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसिफाई करना है तो वहाँ हाई का भी प्रयोग होता है। इट्स हाई टाइम यू स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। मतलब यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय है कि तुम शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि वो शराब पीते पीते उसका पूरा लीवर पूरा खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। डॉक्टर उसे बोल रहा है कि तुम अगर शराब नहीं पियोगे तो मर जाओगे। तो उस अवस्था में कोई कह सकता है तुम्हारे लिए बहुत उचित समय है कि तुम शराब पीना छोड़ दो, तुम शराब पीना छोड़ दो। यहाँ देखिए, यहाँ स्टॉप पास्ट का प्रयोग हुआ है और यहाँ मीनिंग फ्यूचर आ रहा है, यहाँ प्रेजेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर पास्ट है, इसलिए अनरियल पास्ट है। अब यहाँ भी
एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में लेने योग्य है. Point to note, here in the last example, by adding the word high, यहाँ high शब्द को जोड़ दिया गया है, we make the sentence a bit more emphatic. ये अच्छा समय है उसको और जोरदार बनाने के लिए it's high time, ये बहुत ही उचित समय है, ऐसे हम लोग करते हैं. थैंक यू वेरी मच. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे. साथ ही कमेंट करना ना भूलेंगे. थैंक्स अगेन.